अभी हम एक गीत गा रहे हैं, कलवरी के सहारे पापी बच गए ने सारे। एक आयत है, इसमें एक आता है, तेरा खून प्यारा बन के वग गया दारा, होया साडा कफारा डके पाप हमारे। जब हमारा कफारा हो चुका है, हमारे पाप डके गए हैं, तो हमें नदामी से नहीं बैठना चाहिए, खुशी से बैठना चाहिए। यीशु के जवाब के लिए हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से तीसरा कलमा, खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा, यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब 26 और 27 आयत की मैं तिलावत करूंगा आपके सामने। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसे हम मोहब्बत का कलमा कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के सफर में फिक्रमंद है। ऐसे हम फिक्रमंदी का भी कह सकते हैं कि वो फिक्रमंद है। और क्या फिक्र कर रहे हैं? वो माफी और शिफायत कर रहे हैं, और दूसरे कलमे में उन्होंने निजात का पैगाम दिया है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी एक भी शख्स को इग्नोर नहीं किया, यहाँ पे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह फिक्रमंद है लोगों के लिए, और यहां पर एक खास फिक्रमंदी और एक जाती फिक्रमंदी, खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि 12 बजे के बाद क्या होने वाला है। और अभी 12 नहीं बजे थे, मैं ये उस वक्त का टाइम बता रहा हूं कि 12 बजे से पहले पहले खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी ही में ये तीसरा कलमा कहा, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुकद्दसा मां मरियम से मुतल्लिक फिक्रमंदी का इजहार किया है। बहुत से लोगों का ये इतराज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को मुखातब करते हुए कहा, आए औरत। और आज के उर्दू अदब के तकाजों इस चीज को कबूल नहीं करते, लेकिन बतौरे मसीही होते हुए हमें इस बात को जानना चाहिए कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे इशू हैं जो उस वक्त के ज़बानदानी, साको सबाक और तहजीब व तमद्दुन की इक्कासी करते हैं, जो आज हमारे कानों को शाइस्ता नहीं लगते। लेकिन जब हम इसका मतन देखते हैं यूनानी में, तो वहां इसका इस लफ्ज को गुने इस्तेमाल किया गया है। और जब हम बाइबल मुकद्दस की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो अंजील में बहुत सी जगह पर ऐ औरत का इस्तेमाल हुआ। मत्ती की इंजील 15 बाब 18 आयत में एक कनानी औरत के लिए भी आए औरत का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ, आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। फिर लूका की इंजील में 13 बाब उसकी 12 आयत में भी एक कुबड़ी औरत को जब शिफा दी गई है, तो वहां पर आए औरत बोला गया है। और यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 21 आयत में सामरी औरत के लिए भी, फिर एक जन्नी औरत के लिए भी आए औरत का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, और मरियम मगदलीनी के लिए भी आए औरत इस्तेमाल हुआ है। सो यीशु ने आए औरत कहा मरियम मगदलीनी से कि आए औरत तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब मैडम या मोहतरमा बनता है, और अगर किसी औरत को मैडम या मोहतरमा बुलाए तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल है। ये हम नहीं कह सकते कि इसको एतराज नहीं किया जाना चाहिए। ये लफ्ज है गुने। हम आगे देखते हैं, दीगर खवातीन के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम भी वहां सलीब के नीचे खड़ी थी। और क्या ही करब और दुख की हालत होगी जब एक मां के बेटे को सलीब दिया जा रहा हो, एक जवान बेटे को सलीब दिया जा रहा हो। उस वक्त मरियम की क्या हालत होगी कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुकद्दसा मां मरियम जानती है, शी वॉज विलिंग, वो इस चीज के लिए तैयार है, वो राजी है, वो जानती है कि क्या होने वाला
पैदाइश के वक्त एक बात कही गई थी लूका की इंजील में कि मरियम इन सब बातों को दिल में रखकर गौर करती रही। हम आगे देखते हैं कि वो इंतजार में थी, शी वॉज वेटिंग। जो चल रहा था, जो हो रहा था, वो इस इंतजार में थी कि ये सब हो जाए। उसने दिल पर पत्थर रख लिया था और उसके इंतजार में उसका जी उठना भी शामिल था। आमीन। एंड शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। चंद लोग सवाल करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के अपने बहन भाई थे तो फिर क्यों ये जरूरत आ पड़ी कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मां मरियम को अपने बहन भाइयों के सुपुर्द क्यों नहीं किया? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुकद्दसा मां मरियम को अपने शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द ही क्यों किया? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन जब हम बाइबल की रीडिंग करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मैं एक ऐसे शख्स के लिए को ये जिम्मेदारी सौंपूं जो मुकद्दसा मां मरियम की अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को ये काम सौंपा। और मरकज की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह इस चीज की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं वो क्या है जी? मेरे बहन भाई हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रूहानी भाई को ये जिम्मेदारी सौंपी ताकि वो अपनी मुकद्दसा मां मरियम की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करे और वो ये जानते थे कि वो इनका ख्याल रखेगा और इसकी करे। और बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ वो ईमानदार नहीं सी। लेकिन जब हम बाइबल की तिलावत करते हैं तो वहां पे बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे मरकज 6:4 में लिखा हुआ है कि नबी पैगंबर अपने घर में इज्जत नहीं पाता। तो जाहिर बात है जब अगर वो खुदा की बात को सुनते और ये गुफ्तगू दूसरी तरफ चले जाएगी, टाइम के मद्देनजर रखते हुए मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं वो मेरे बहन भाई हैं। और यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मासों का बेटा है, कजन ब्रदर है और खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द भी है और ये रूहानी भी है। और कलाम में लिखा है जो रूहानी है वो रूहानी बातों का ख्याल करते हैं और खुदा ने अपने रूहानी भाई के सुपुर्द अपने माँ की जिम्मेदारी दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसी वक्त से वो शागिर्द उनको अपने घर ले गया। जब हम तारीख देखते हैं तो तारीख में हमें ये बताती है कि जब मुकद्दसा मरियम जब तक जिंदा रही उस वक्त तक यूहन्ना ने अपनी बिशारती खिदमत का आगाज नहीं किया। और तारीख ये भी बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मौत के बाद जब वो आसमान पर उठाए गए तो मुकद्दसा मां मरियम 12 साल तक जिंदा रही और वो शागिर्द मुकद्दसा मां मरियम की खिदमत करता रहा। इसीलिए यूहन्ना ने अपनी बिशारती खिदमत का जो आगाज है दूसरे शागिर्दों की बनिस्बत देर से शुरू किया था। अब देखें कि हुक्मों की बात करते हैं। पहले जो 4 हुक्म है वो खुदा के और 5वां हुक्म पहला जो है वो इंसान के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह और जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल है वो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं और वो 5वें हुक्म की तकमील में वो बंद हैं। और वो 5वां हुक्म क्या है जी? माँ बाप की इज्जत करना। और ये वही हुक्म है जिसके साथ उम्र की दराजी का वादा भी किया गया है। और मत्ती में लिखा है कि जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों को तोड़ता है और इसी की तालीम देता है वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा और जो इन पर अमल करता है और इनकी तालीम देता है वो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा होगा। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं और उस शागिर्द से भी जिससे वो मोहब्बत रखते हैं और अपनी माँ को उसके सुपुर्द किया अपने रूहानी भाई के। और मोहब्बत खुदा ने भी रखी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमें इस कलमे से हासिल सबक क्या होता है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्मानी रिश्तों को जो है वो नजरअंदाज किया और रूहानी रिश्तों को अहमियत दी है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम दुआ करते हैं हमें अपने रूहानी भाइयों के साथ प्यार, मोहब्बत और सलामती से रहना चाहिए। उनके साथ बड़े नाजुक और नरम लहजे से बात करनी चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए। हमें यह कलमा सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। हमें ये खानदानी तौर पर मजबूत करता है कि खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा कोई काम नहीं कर रहा था। वो अपनी माँ को नहीं भूले, अपनी फैमिली को नहीं भूले। इसी तरह हमें भी जो भी काम करते हैं हमें खुदावंद के हुक्म की तकमील करनी चाहिए और हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिलीज का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों और दोस्त बाप का। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।